नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका क्या रोल है, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। ये हमारा केवल इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसमें आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, जैसा कि आपको वर्ड से ही लगता है, स्पीच का कोई पार्ट मतलब भाग। ठीक है, स्पीच का एक पार्ट। तो हम सबसे पहले जानेंगे स्पीच के पार्ट क्या है, मतलब सबसे पहले जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज वेल एज रोल एंड द डिवाइडेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को मतलब प्रत्येक सेंटेंस मतलब हर एक वर्ड का उसका एक फंक्शन और रोल के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड मतलब विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ड को उसके अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन, उसके काम के और रोल के आधार पर उसको डिवाइड किया, विभाजित किया गया है। उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा आज के बाद पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, तो हम लोग यही बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज वेल एज रोल एंड डिवाइडेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गया ना। अगर ना क्लियर हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बिरयानी, आप लोग बिरयानी तो खाए होंगे। तो एक बिरयानी है, बिरयानी में क्या क्या मिल के बनता है, चावल, कुछ सब्जियाँ। ठीक है, वेज बिरयानी में क्या होगा, कुछ सब्जियाँ लेकर कुछ मसाले, स्पाइसेस और चावल, तो उसको मिला के हम लोग पूरा एक क्या बनाएंगे, एक बिरयानी बन के तैयार होता है। जैसे सब्जी हो गया, स्पाइस हो गया, उसमें चावल हो गया, तो ये सब क्या हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, मतलब उसको एक साथ मतलब मिला के सब जो बनता है, जो बिरयानी बनेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, मतलब लर्न करने का तरीका। तो इससे क्या होगा, हम लोग आसानी समझ लेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग को एक तरह समझने के लिए। तो ये क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम जैसे चावल को अलग करेंगे, सब्जी को अलग करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी में पूरा मिल के क्या बनता है, ये सब। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये सबको मिला के क्या क्या बन जाएगा, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज वेल एज रोल एंड डिवाइडेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज वेल रोल एंड डिवाइडेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा लिख लो इसको। अब देखो, लिखने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, ये पहला क्या है, नाउन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। तो हम जैसे बिरयानी समझे थे, तो पूरा बिरयानी में मेन क्या होता है, राइस। तो राइस क्या होता है, मान के चलो नाउन। नाउन तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम, वो क्या हो गया, नाउन। तो सबसे पहले देख लेते हैं नाउन। नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ड, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच मतलब हर एक पूरे को मिला के हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये कितने होते हैं, 8। एग्जाम में सीधा से पूछता है, खासकर स्कूल में छोटे बच्चों के लिए क्या पूछता है, कितने पार्ट होते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, लिख लो सब लोग, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हमने पहले से जो आप लोग को पढ़ा चुका था, हर एक वर्ड का एक फंक्शन और उसका रोल होता है। उसके फंक्शन और रोल के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूँ, एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, एक एग्जांपल मैं लूँगा, उसमें लगेगा कि आपको गलत है, लेकिन आपको अगर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आएगा तो हमको लगता है कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन आपको देखने से लगेगा कि वो शायद गलत है। जैसे माई फ्रेंड वर्क इन, ठीक है, रुक जाए, मार्कर चेंज कर लूँ तो
ठीक है, ये क्या है, माई फ्रेंड वर्क्स। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, माई, देखिए माई फ्रेंड वर्क इन वर्क्स, तो आपको क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है वर्क वर्क 2 बार आ गया है, तो लेकिन ये गलत नहीं है। आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस सेंटेंस को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये जो वर्क है ना, ये आसान, मतलब ये काम वाला वर्क है। ठीक है, अगर पार्ट ऑफ स्पीच में हम देखें तो ये है वर्ब, ठीक है, वर्ब, और ये वाला वर्क क्या है, ये है नाउन। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेंगे तो ये सब हलवा है। इंग्लिश ग्रामर कोई कठिन नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हिंदी एक हमारी भाषा है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इसको केवल समझना है, रटना तो है ही नहीं, क्योंकि रटेंगे, जितना रटेंगे उतना ही कन्फ्यूजन होगा। सिंपल सा आप लोग जानते हैं ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, इसलिए हमें इसको समझना है केवल। ठीक है, समझना है। माई फ्रेंड वर्क इन वर्क्स, ठीक है, वर्क्स इन वर्क, ये वाला वर्क क्या है, कारखाना। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्या वर्क कर रहा था, वर्ब, और ये यहाँ फिर क्या कर रहा है, नाउन, लेकिन सेम है, इसका मीनिंग अलग है, क्योंकि इसका पोजीशन मतलब फंक्शन, काम और रोल के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इस एग्जाम्पल से हम लोग आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा नाउन के बारे में, एकदम डिटेल में, एकदम आसान लैंग्वेज में। ठीक है, एकदम आसान लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज समझाऊंगा आपको, रटने वाली चीज़ है नहीं, पहली बात तो एकदम आसान से समझाऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे समझ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। ठीक है, देख लो इसको, माई फ्रेंड, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख इसको ऐसे वो कर देना। ठीक है, माई फ्रेंड वर्क्स इन वर्ड, और एग्जाम्पल कहो तो मैं लिखवा दूं। पहले इसी कल मैं ये पूछूंगा सबसे, ठीक है, याद करके आना सब लोग। पार्ट ऑफ स्पीच, ईच पार्ट ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन एज वेल एज रोल, एंड डिवाइडेशन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलें। ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा, प्रीपोजिशन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट ऑफ स्पीच। ये केवल इंट्रोडक्शन का क्लास है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नाउन, नाउन क्या होता है, संज्ञा, ठीक है, नेमिंग वर्ड, संज्ञा क्या होता है, इसके पार्ट के बारे में मैं पूरा डिटेल में एकदम आसान लैंग्वेज में, ठीक है, जितना आसान हो सके उतना आसान समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को, मैं गारंटी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम ईजी लैंग्वेज में, जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।